हेलो एवरीवन, आज हम लोग एग्जाम्पल 15 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11 का। ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल 15 क्या है। क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √7। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो अगर हम सेक थीटा को a मान लें, क्लियर है, और tan थीटा को b मान लें, तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या a प्लस बी इक्वल टू √7 के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a प्लस बी √7 के फॉर्म में हो जाएगा। और वैल्यू किसका निकालना है हमको? सेक थीटा माइनस tan थीटा का। तो यहाँ पे सेक थीटा किसके इक्वल माने हैं? a, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में a प्लस बी का वैल्यू दिया है और a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो अब देखेंगे कि किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का रिलेशन एक साथ होता है। ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो a प्लस बी और a माइनस बी किस किस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आते हैं एक साथ? तो पहला जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, पहला आइडेंटिटी ये है जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों साथ में आ रहा है। क्लियर है यहां तक। दूसरा ये है कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों साथ में आ रहा है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये भी हो सकता है आइडेंटिटीज। तो यानी कि इन तीनों में से हम कोई भी आइडेंटिटी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो, पहला भी लगा सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी लगा सकते हैं। देखिए, पहला तो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा में दिक्कत है। दूसरा और तीसरा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी भी चाहिए। ठीक है, a प्लस बी क्वेश्चन में दिया है, a माइनस बी निकालना है हमको। क्लियर है। तो a प्लस बी तो दिया है, a माइनस बी निकालना है, वहां से हो जाता। लेकिन हमको a मतलब a भी नहीं मालूम है कि a इंटू बी कितना होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि सेक थीटा इंटू tan थीटा कोई एज सच रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा tan थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसा कोई रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों को हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस पे, इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। a प्लस बी हमको मालूम है, गिवन है, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू गिवन है कितना? √7। तो ये मालूम है, ये तो निकालना ही है। अब ये चेक करते हैं क्या ये हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। तो अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बात करें, ध्यान समझेंगे, अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बात करें तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस b की जगह पे क्या है? tan स्क्वायर थीटा। मतलब b की जगह पे tan थीटा है तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू मालूम है। ठीक है ना। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन, यानी कि जस्ट पहले वाला नहीं, 2-3 क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में इसको बताए थे हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan को भी अगर उधर भेज दे तो इधर 1 केवल रह जाएगा और क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और वो उधर जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी कि इसमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये निकालना है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स थे, 3 में से 2 मालूम है, 1 निकालना है। तो यानी कि हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बताया है कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a को सेक थीटा माने थे, b को tan थीटा माने थे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1, अभी बताए 1 होता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू गिवन है कितना है, √7, तो √7 रख देंगे इनटू हमको क्या निकालना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा को अकेला छोड़ देते हैं, √7 को इधर भेज देते हैं, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको इधर भेज दिए हैं तो क्या आ जाएगा 1/√7, और ये जो है मेरा फाइनल आंसर, यानी कि हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ठीक है ना। तो ये था, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, मतलब थोड़ा समझने वाला था कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू मतलब निकालना था। तो इसके लिए हमको ये आइडेंटिटी आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है सीबीएसई 2017 में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में केवल यही क्वेश्चन होगा, अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।